सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो एक बार फिर हम राजस्थान जीके में भूगोल की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। लैब असिस्टेंट के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। आपको क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले में ग्लेशियल हिमानी जवाब के प्रमाण बाप बॉर्डर बेड के रूप में मिलते हैं? बीकानेर में, फलोदी में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। फलोदी में आपके फलोदी जिले में आपके ग्लेशियल हिमानी जवाब के प्रमाण बाप बॉर्डर बेड के रूप में मिलते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? जो आपके अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण से उत्तर में है या फिर पश्चिम से पूर्व में है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में अरावली का विस्तार है। अरावली आपके सिरोही यानी दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर खेतड़ी जो कि झुंझुनू में पड़ता है उत्तर पूर्व में जाती है उस ओर अरावली। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, थार मरुस्थल में पाए जाने वाली बालू का स्तूप मुक्त भूमि का विस्तार किन जिलों में है? जो आपके थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त भूमि पाई जाती है उनका विस्तार किन जिलों में है आपको बताना है। जैसलमेर बाड़मेर में, बीकानेर जोधपुर में, जैसलमेर फलोदी बाड़मेर में, गंगानगर हनुमानगढ़ में। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको कमेंट में देना है। मरुस्थल का लगभग 41.5% भाग बालू का स्तूप मुक्त है। ठीक है ना, जहाँ पर पथरीला मरुस्थल है जिसे हम मादा कहते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, बाकल, हथमती, मेसवा, बैतरक किसकी सहायक नदियाँ है? माही की, साबरमती की, पश्चिमी बनास की, लूणी की। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, साबरमती। बाकल, हथमती, मेसवा, बैतरक आपके साबरमती की सहायक नदियाँ है। साबरमती का उद्गम आपके उदयपुर से होता है और गुजरात की ओर बहती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से ग्रस्त बांका पट्टी कहाँ, बांका पट्टी का विस्तार किन जिलों में है? नागौर अजमेर में, बीकानेर चूरू में, जयपुर दौसा में या फिर कोटा बूंदी में। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नागौर अजमेर में आपके बांका पट्टी का विस्तार है जिसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। यहाँ पर जो पानी है वो फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर फ्लोरोसिस रोग होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, सलूम्बर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, सलूम्बर। लसाड़िया का पठार आपके जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। यह अत्यधिक कटा पट्टा विच्छेदित पठार है जो कि पहले उदयपुर में था, अभी सलूम्बर में है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? यानी जो आपके अरावली पर्वतमाला है उसका उद्गम कहाँ से होता है, एक तरह से ये पूछा है आपसे। पालनपुर गुजरात से, आबू पर्वत से, अरब सागर तल से, खेड़ ब्रह्मा से। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, अरब सागर के तल से आपके अरावली पर्वतमाला का उद्गम होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरावली का मूल जो है अरब सागर का मिनिकाय द्वीप है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, बीजासन का पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो बीजासन का पहाड़ है आपके वो भीलवाड़ा में है, बूंदी में है, राजसमंद में है या फिर अलवर में। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, भीलवाड़ा में आपके बीजासन का पहाड़ है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में स्थित जो पहाड़ है उसे बीजासन का पहाड़ कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे।
क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, राजस्थान में खड़ीन जल संरक्षण की तकनीक का सर्वप्रथम विकास किसने किया? पालीवाल ब्राह्मणों ने, मेव जाति ने, बिश्नोई समाज ने, चारणों ने। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा आपके खड़ीन कृषि तकनीक अपनाई गई थी जैसलमेर में, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, ऊपरमाल का पठार राजस्थान के किन दो स्थानों के मध्य है? यानी जो ऊपरमाल का पठार है आपके राजस्थान में कहाँ पर है? कुमलगढ़ से गोगुंदा में, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया में, जरगा से अचलगढ़ में, आबू से देलवाड़ा में। तो जो आपके ऊपरमाल का पठार है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, राजस्थान में काली मिट्टी वर्टिसॉल्स का निर्माण किस चट्टानों के विखंडन से हुआ है? जो आपकी काली मिट्टी है जिसे आपके वर्टिसॉल्स कहते हैं, उसका निर्माण किन चट्टानों के विखंडन से हुआ है आपसे पूछा है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। बेलसाल्ट लावा के निर्माण से आपके काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी आपके हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है मुख्यतः, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा क्षेत्र में, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, डांग क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित है? यानी आपके राजस्थान में डांग क्षेत्र किन्हें कहते हैं, किन जिलों को कहते हैं? एक तरह से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, टोंक। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को आपके डांग क्षेत्र कहते हैं। चंबल नदी के जो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है उन्हें आपके डांग कहते हैं। डांग की रानी आपके करौली को कहते हैं और डांग का राजा आपके धौलपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, सीप किस प्रकार का बालू का स्तूप है? जो आपके सीप है वो किस प्रकार का बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक, बरखान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। सीप आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। पवन की दिशा में समानांतर बनने वाले जो रेखीय बालू का स्तूप होते हैं उन्हें सीप कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपके राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पिंडमोंट का मैदान, ये पिंडमोंट का मैदान है जो अरावली के किस भाग की विशेषता है आपको बताना है? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, पूर्वी अरावली या फिर पश्चिमी अरावली। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी अरावली। आपके देवगढ़ जो कि राजसमंद में पड़ता है के समीप अरावली के पूर्वी ढालों पर जो पहाड़ियाँ है उन्हें पिंडमोंट का मैदान कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले में एरिडोसोल्स मृदा का अभाव पाया जाता है? जो आपके एरिडोसोल्स मृदा है उसका अभाव यानी वो मृदा कौन से जिले में नहीं पाई जाती? चूरू में, सीकर में, झालावाड़ में, झुंझुनू में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। झालावाड़ में आपके एरिडोसोल्स मृदा नहीं पाई जाती, झालावाड़ में आपके वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। चूरू, सीकर, झुंझुनू में आपके एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती है। यह मृदा रेतीली शुष्क होती है, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, अरावली की मालकेत की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? जो आपके अरावली है उसमें मालकेत की पहाड़ी कौन से जिले में है? सीकर में है, बालोतरा में है, अलवर में है या फिर जयपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सीकर में आपके मालकेत की पहाड़ी है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, राजस्थान में छप्पन की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? जो आपकी छप्पन की पहाड़ी है वो बांसवाड़ा में है, बालोतरा में है, जालोर में है या फिर डूंगरपुर में। तो जो आपकी छप्पन की पहाड़ी है
वो आपके बालोतरा में है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, पहले आपके बाड़मेर में थी, अभी बालोतरा में है। अगर आपसे पूछे कि छप्पन का मैदान, आपके छप्पन का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में है और छप्पन की पहाड़ी बालोतरा में। ठीक है ना, नाकोड़ा क्षेत्र के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, उत्खात भूमि राजस्थान के किस बेसिन की मुख्य विशेषता है? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूणी बेसिन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चंबल बेसिन। उत्खात भूमि आपके सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा जिलों में पाई जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है? लिग्नाइट, टंगस्टन, रॉक फास्फेट, तांबा। तो जो आपके डेगाना भाकरी है वो एक खान है टंगस्टन की। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, राजस्थान में इंसेप्टिसोल्स मृदा का विस्तार किन जिलों में है? जो आपके इंसेप्टिसोल्स मृदा है उनका विस्तार किन जिलों में है? जैसलमेर बाड़मेर में है, पाली सिरोही राजसमंद में है, कोटा बूंदी में है, गंगानगर हनुमानगढ़ में है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पाली सिरोही राजसमंद में आपके इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।